राजनीतिक क्षेत्र में जिजाऊ संस्था की ऑफिशियल एंट्री, कौन होगा इस चुनाव में जिजाऊ संस्था का चेहरा, सुनिए इन तमाम सवालों पर जिजाऊ संस्था के अध्यक्ष नीलेश सांबरे ने क्या कुछ जानकारी दी। उससे पहले कार्यक्रम की रूपरेखा आप समझ लीजिए। पालघर जिले के बोईसर सैसटे नागजरी इलाके में 11 तारीख को शाम के वक्त जिजाऊ संस्था का निर्धारण मेलावा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न आमदार न खासदार, मगर जिजाऊ संस्था के अध्यक्ष नीलेश सांबरे ने आवाज लगाया तो हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच गए। जो संस्था पहले स्वास्थ्य, आरोग्य और जन सुविधा के लिए काम करती थी, अब लोगों की सहूलियत के लिए राजनीति में भी उतरने वाली है। खासदार की कुर्सी के लिए जिजाऊ संस्था के अध्यक्ष नीलेश सांबरे की नजर पैनी। इन तमाम विषयों पर नीलेश सांबरे ने हमें जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आप उनकी प्रतिक्रिया खुद सुनिए। की तरफ से आपने औपचारिक तौर पर राजनीतिक फील्ड में कदम रख दिया है। अब कदम रखने के बाद इस राजनीतिक क्षेत्र में हलचल शुरू हो गई है। अध्यक्ष होने के नाते सर्वत्र जो अफवाह उड़ रही है, किस तरीके से क्या कुछ टिप्पणी इसके बारे में आप करना चाहते हैं? ऑलरेडी हम लोग 2015-16 से राजनीति में है। 2016 में विक्रमगढ़ नगर पंचायत हमने लाया। गए 15 साल से ग्राम पंचायत हमारे बहुत से ग्राम पंचायत है। वैसे आज पहला कदम नहीं, लेकिन लोकसभा के लिए हमने पहला कदम रखा है। हमने भिवंडी लोकसभा का निर्धारण मेलावा लिया था। कम से कम 1.5 लाख लोग थे। वो टाइम में पालघर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने मांगनी की कि यहाँ पे भी कोई भी लाके हमारे ऊपर डांट देते, हमारा खासदार चाहिए। इसलिए आज का नियोजन था, यहाँ का पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, जो यहाँ का भूमिपुत्र रहेगा, जो सेवा, पॉलिटिक्स को सेवा समझेगा, ऐसा लोक प्रतिनिधि यहाँ से चुन के आएगा। बिल्कुल सर, जिजाऊ संस्था पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, आरोग्य पर काम करती थी। अब ऐसा क्या जरूरत पड़ेगा कि आपको राजनीतिक फील्ड में कदम रखना पड़ा? प्रमुख सवाल है सर। हम एजुकेशन और हेल्थ में काम करते समय बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हमें परेशान करते, झूठे पुलिस केसेस करवा देते, जाति में वाद लगा देते, जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। अभी पैसा के बात बोले तो पैसा में हमने कुछ भी केस नहीं डाला। हमने तो यहाँ के शिक्षक रुकाने का केस डाला था, तो भी यहाँ के पॉलिटिकल लोग समाज में गलत फहमी करते हैं। और हमें लगता है कि पॉलिटिक्स के लोग इतने हमारे पीछे हैं, पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना दिया है, वो घटने से जो लोक प्रतिनिधि आता है वो समाज की सेवा करने वाला रहता है। ऐसे लोक प्रतिनिधि हम यहाँ से चुन के लाएंगे। बिल्कुल, सत्ताधारियों को कुछ आप चेतावनी देना चाहते हैं या कुछ संदेश देना चाहते हैं जो अभी पावर में बैठे हुए? सर, पावर में बैठे उनको हमारा विनती रहेगा, आपको पॉलिटिक्स में रहना है तो पहला ये बड़ौदा एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, देहरजा प्रकल्प, इनका काम रुकवा दे। जो वहाँ पे फार्मर लोगों का जो लूट हुआ है वाड़ुआन, उसके अगेंस्ट आप जनता के साथ रहो। यहाँ का पानी मीरा भाईंदर पे जाता है, उसमें हमें दुख नहीं, लेकिन यहाँ पे खेती के लिए पानी नहीं, यहाँ के आदिवासी को, शेतकरी को पीने के लिए पानी नहीं। जिन्होंने धरण दिया है, सूर्या धरण और दामनी धरण, उनको गाँव को पानी नहीं, तो ये गलत है। उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके पीने के पानी के लिए आप पहला पाउल रखो, उनको न्याय मिला के दे। हमें जरूरत है, हम सोशल काम में अच्छे। सर, किस उम्मीदवार को आप संस्था के नाम के अंडर खड़ा करने वाले आगामी चुनाव में? वेल एजुकेटेड रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कभी समाज को मुंडी नीचे करने वाला कृत्य नहीं करेगा। नहीं तो आप तो देखते हैं यहाँ के लोक प्रतिनिधि कैसे।